जय भारत स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ा था, उसके ग्राफ के बारे में पढ़ा था और उसके वर्टेक्स की पोजीशन के बारे में पढ़ा था। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं दिया है पर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी है। समझ लो कि यहाँ पे दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो और दूसरा दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन ज़ीरो। तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो हमने केसेस लिए थे वैसे ही केसेस यहाँ पे भी आएंगे। ठीक तरह से समझना। पहला केस जो है वो मैं ले रहा हूँ d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हमको पता है कि अगर d ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारा ग्राफ जो है ऑलवेज ही x एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करेगा। दूसरा, अगर a ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमको पता है कि हमारा ग्राफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ऐसा भी बोल सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ऑलरेडी पहले से बना दिया है। d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्राफ जो है a ग्रेटर देन ज़ीरो है तो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन है। d ग्रेटर देन ज़ीरो है तो यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे एक पॉइंट जो है हमारा, सपोज़ ये कंसिडर कर लेते हैं अल्फ़ा, ये पॉइंट कर लेते हैं बीटा। तो हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को अल्फ़ा एंड बीटा में कट कर रहा है। तो अगर पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट होगा अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो, ये पॉइंट होगा बीटा कॉमा ज़ीरो। अब यहाँ पे समझ लो कि टेम्पररी मैं ऐसा बोलता हूँ y इज़ इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये जो है y इज़ इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे पहला केस क्या दिया है देखो तो y इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि y की वैल्यू क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो y इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ग्राफ जो है वो पॉजिटिव कब होगा? अगर मैं एक्स एक्सिस की ऊपर की साइड की बात करूँ तो वहाँ पे y जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर एक्स एक्सिस के नीचे की बात करूं तो उस टाइम y जो है वो नेगेटिव होगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मैं दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ ताकि हमको, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है वो हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऊपर की साइड वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? y इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे y पॉजिटिव कब आता है? अगर मैं अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा कोई वैल्यू होगी, अल्फ़ा जो है उससे स्मॉलर अगर कोई x की वैल्यू लेता हूँ तभी जाके y जो है वो पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बीटा से लार्जर वैल्यू लेता हूँ तभी जाके y जो है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा यूनियन बीटा से स्टार्ट करके इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अब अगर हम ऐसा बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब y जो है वो नेगेटिव है। तो y कहाँ पे नेगेटिव होगा? ग्राफ में देख के आप इजीली मेरे को बता सकते हो। ग्राफ में अगर देखोगे तो यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ इस वाले पार्ट में हमारा ग्राफ जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू अल्फ़ा कोमा बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में लेता हूँ तब जाके y जो है वो नेगेटिव होगा। y नेगेटिव होगा इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो नेगेटिव होगा। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये? अब दूसरे केस की ओर चलते हैं। देखो ऑलरेडी मैंने केस बना ही दिया है, फिगर भी बना दिया है। d इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिया है, a ग्रेटर देन ज़ीरो लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे
ए ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ग्राफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। डी इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन सेट की बात करें तो y जो है वो पॉजिटिव कब होगा? देखो तो ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट करता है। y एक्सिस सॉरी y पॉजिटिव कब होता है? अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हूँ, x एक्सिस के ऊपर में जाता हूँ तो उस टाइम y पॉजिटिव होगा। अगर नीचे की बात करूँ तो y जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो तो पॉजिटिव कब हो रहा है? सभी के लिए, पूरे आर के लिए। तो यहाँ पे आर के लिए है ये ग्राफ जो है वो पॉजिटिव होगा। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है, टच कर रहा है यहाँ पे अल्फ़ा। सपोज इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, तो अल्फ़ा पे वो टच कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं x की वैल्यू अल्फ़ा लूँगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। तो अल्फ़ा यहाँ से हमको रिमूव करना पड़ेगा। पर अगर ऐसा दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ऐसा दिया होता तो उस टाइम क्या होता? बिलोंग्स टू आर हो जाता। तो ऊपर वाले केस में भी अगर यहाँ पे ऐसा दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता तो क्या होता? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फ़ा, अल्फ़ा पे क्लोज कर देना है यूनियन। यहाँ पे बीटा से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे क्लोज कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हो, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल्स टू 0 हो तो क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अल्फ़ा टू बीटा। अगर यहाँ की बात करते हैं, सेकेंड केस की बात करते हैं, उसमें क्या है? लेस देन 0 है। तो उस टाइम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट नीचे वाले पोर्शन में ग्राफ आता है नहीं आता है? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आएगा? 5 आएगा, नल सेट आएगा। अगर यहाँ पे ऐसा दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल्स टू 0 तो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू सिंगलटन अल्फ़ा। इसका मतलब x की वैल्यू जो है सिर्फ अल्फ़ा आएगी। अरे ये बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस क्या दिया है देखो, डी इज़ लेस देन 0, ए इज़ ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ग्राफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। डी लेस देन 0 है, इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट भी नहीं करेगा एंड टच भी नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कब होगा? y इज़ ग्रेटर देन 0 कब होगा? बट ऑब्वियस है, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x बिलोंग्स टू r जब होता है तभी जाके ये y जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ की बात करें तो नेगेटिव में क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5 ही होगा, x बिलोंग्स टू 5 ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? 5। क्लियर? अब मैं फोर्थ केस लेता हूँ। यहाँ पे देखो लॉजिक तो सेम ही रहेगा। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे a नेगेटिव दिया है तो हमारा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। d ग्रेटर देन 0 दिया है तो यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट करेगा। तो ये हो गया अल्फ़ा कॉमा 0, ये पॉइंट हो गया है बीटा कॉमा 0। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन सेट की अगर बात करें तो हमको बता है कि अगर x एक्सिस के ऊपर वाले भाग में जाए तो y जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, x एक्सिस के नीचे वाले भाग में जाए तो y जो है वो नेगेटिव होगा। दूसरी बात यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा? x बिलोंग्स टू
अब देखो तो x की वैल्यू, अगर पॉजिटिव की बात करता हूँ तो x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कब होगी? अगर मैं x की वैल्यू अल्फ़ा से लार्जर लूँ तब, इस वाले पोर्शन में x की वैल्यू लो तब, एंड बीटा से इस वाले में लूँ तब ये y जो है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया है यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आएगा? ओपन इंटरवल अल्फ़ा टू बीटा। अगर ऐसा दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो दिया है, तो उस टाइम x बिलोंग्स टू क्या आएगा? क्लोज इंटरवल अल्फ़ा टू बीटा। ठीक है। अब इस वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं, नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव कब आएगा? देखो तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू अगर इस साइड पे मैं लेता हूँ, इस साइड में, इसका मतलब अल्फ़ा से अगर मैं स्मॉलर लेता हूँ एंड बीटा से अगर लार्जर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो हो नेगेटिव वाले में आएगा तो y नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा x बिलोंग्स टू क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फ़ा यूनियन बीटा से लेके इन्फिनिटी। अगर ऐसा दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसा दिया है तो क्या आ जाएगा? देखो तो लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो दिया है तो क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फ़ा, अल्फ़ा पे क्लोज आ जाएगा, यूनियन बीटा से लेके इन्फिनिटी, बीटा क्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ केस। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? a लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ग्राफ जो है y इज़ इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। a लेस देन ज़ीरो है तो ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। दूसरा दिया है d इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर d इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है तो हमको पता है कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस को टच करेगा। ये हमारा x एक्सिस है, सो x एक्सिस को टच करेगा। समझ लो कि यहाँ पे अल्फ़ा है, पॉइंट की बात करें तो अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव तो है ही नहीं, ग्राफ y पॉजिटिव है ही नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू फाई। अगर ऐसा दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू सिंगलटन अल्फ़ा, ऐसा हो जाएगा। ओके, यहाँ की बात करें लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब y नेगेटिव कब आएगा? नीचे वाले पोर्शन में आएगा। हमको पता है कि y जो है नीचे नेगेटिव होता है एंड ऊपर जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या आएगा? ऑब्वियस है x बिलोंग्स टू r माइनस अल्फ़ा आएगा। अगर ऐसा दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो तो यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है? a लेस देन ज़ीरो, d लेस देन ज़ीरो, a लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। d लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, कभी भी कट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू फाई। अगर ऐसा दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इक्वल्स टू ज़ीरो इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। तो वो कब होगा? अगर हमारा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को टच कर रहा है तभी जाके ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे ये वाले केस में सॉल्यूशन सेट हमको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा बोल सकते हैं फाई, x बिलोंग्स टू फाई।
अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r। सिमिलरली यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन ज़ीरो, लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये, एक बार ठीक तरह से देख लो। ये पहला केस, दूसरा केस, अब तीसरा केस, अब फोर्थ केस, अब फिफ्थ केस, एंड लास्ट में सिक्स्थ केस। यहाँ पे ये वाला केस जो है ना, ये निकाल ही दो, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि y की वैल्यू ज़ीरो तभी आती है कि अगर हमारा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट करता है या टच करता है, तभी जाके वो y इज इक्वल्स टू ज़ीरो की वैल्यू आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। तो ये हो गए हमारे 6 केसेस। इसकी हेल्प से कई सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली बन जाएंगे। क्वेश्चन जो है वो हम बाद में करेंगे, पर ये थियरी कंसेप्ट जो है वो आप ठीक तरह से रिवाइज कर लो। मैंने कल ही बोला था कि अब जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो कहीं सारी जगह पे आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो ये सारे ही कंसेप्ट ठीक तरह से आप देख लेना, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर करना है ना, अगर आपको ग्राफ ठीक तरह से आता है, सारी इनइक्वालिटी आपको ठीक तरह से आती है, तो कहीं सारे प्रॉब्लम जो है बिना कैलकुलेशन के ही ग्राफ की हेल्प से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।